प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस एग्जाम्स के शुरू होने में अब मात्र केवल 10 दिनों का ही टाइम पीरियड आप लोगों के पास में तैयारी में शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास इस एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए सामान्य विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हाँ साथियों, ये वो सामान्य विज्ञान यानी कि जर्नल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पेपर में इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको अपनी आज की इस क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी इसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। सफलता की कहानी वहीं लिखी जाती है जहां मेहनत की स्याही खत्म नहीं होती। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास में हमारा सामान्य विज्ञान का आज का टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा अम्ल, क्षारक और लवण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन है क्रिस्टलीकरण डैश का उदाहरण है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी रासायनिक परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी जैविक अभिक्रिया। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार मैं पुनः आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिस्टलीकरण इनमें से डैश का उदाहरण है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग रासायनिक परिवर्तन हैं, रासायनिक परिवर्तन की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण जो है वो एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में, इसमें आपको बताना होगा कि भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने आकार, ऑप्शन बी आमाप, ऑप्शन सी रंग व अवस्था या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भौतिक परिवर्तन में इनमें से क्या क्या बदलते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से आपको चेक करना है और सोच समझ के इसका सही आंसर लगाना है कि भौतिक परिवर्तन जब होता है तो उनमें क्या क्या चीजों में परिवर्तन होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जब भौतिक परिवर्तन होता है तो वो आकार भी उसका चेंज हो जाता है, इसके अलावा उसका रंग और उसकी अवस्था जो होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। इसके अलावा उसकी जो माप होती है यानी उसका जो माप तोल होता है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीजें मिला के एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। अब बढ़ रहे हैं साथियों थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत इनमें से होती है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 4.4%, ऑप्शन सी 16.4% या फिर ऑप्शन डी 0.04%। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं।
देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में कि उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत इनमें से होती है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से आपको चेक करना है और सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 16.4%। उच्च वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 16.4% होती है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग उदाहरण हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, उसका उदाहरण है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने लोहे को जंग लगना, ऑप्शन बी भोजन को पकाना, ऑप्शन सी ए या बी दोनों ऑप्शन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। निम्न में से जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वो है लोहे को जंग लगना। लोहे को जो जंग लगती है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। जितनी भी प्रकार की लोहे की चीजें होती हैं उन पे जो जंग लग जाती है, किसी वजह से उन पे पानी लग जाता है, उसकी वजह से उन पे जंग लग जाती है, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। इसके अलावा भोजन को पकाना, भोजन जो पकाया जाता है ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन माना जाता है, जैसे कि दूध से दही का जमना। ये जो दोनों ही ऑप्शन हैं ये आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए और बी दोनों। अब बढ़ रहे साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि परिवर्तन किस कारक पर इनमें से निर्भर करता है। चार ऑप्शंस आपको नीचे एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन है अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन बी रचना में परिवर्तन, ऑप्शन सी रंग में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से लगाएं। देखिए आपको इसमें बताना है कि परिवर्तन किस कारक का इनमें से उदाहरण है। परिवर्तन जो है वो इनमें से किस कारक पर इनमें से निर्भर करता है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चेंजेस जो होते हैं वो इनमें से किस कारक पे डिपेंड होते हैं, इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। परिवर्तन जो है वो निम्न कारक पर जो निर्भर करता है वो है अवस्था में परिवर्तन, यानी उसकी जो अवस्था है उसका जो आकार है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अलावा उसके रंग में भी परिवर्तन जो है वो होने लगता है। इसके अलावा उसकी जो रचना होती है यानी उसको जो बनाने का तरीका होता है उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो परिवर्तन है वो इन तीनों ही चीजों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब बढ़ रहे साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में। इसमें आपको बताना होगा कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन इनमें से नहीं है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। चारों ही ऑप्शंस अलग अलग रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं जो कि आप लोगों के सामने हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने दूध से दही का बनना, ऑप्शन बी कागज का गीला होना, ऑप्शन सी कागज का जलना, या फिर ऑप्शन डी कागज का गलना सड़ना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन इनमें से नहीं है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग रासायनिक परिवर्तनों के आप लोगों के सामने एग्जाम्पल हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कागज का गीला होना। कागज का जो गीला होना होता है वो एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से नहीं माना जाता है, जबकि दूध से दही का बनना, कागज का जलना व कागज का गलना सड़ना ये एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, जबकि कागज का गीला होना ये एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है।
तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। कागज का गीला होना ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है। अब आ रहा है साथियों 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि लोहे पर जंग लगने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है गर्मी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नमी या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन बी और सी दोनों। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 7वें क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से लगाएं। देखिए आपको बताना है कि लोहे पर जंग लगने के लिए इनमें से क्या आवश्यक होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और सी दोनों। ऑप्शन बी ऑक्सीजन और नमी ये दोनों ही लोहे पर जंग लगने के मुख्य कारण माने जाते हैं। ऑक्सीजन और नमी जो है वो इनके कारण ही लोहे पर जंग चढ़ती है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी और सी दोनों। अब आ रहा है साथियों 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग धातुओं के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में नीचे शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने क्रोमियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी निकल व मैग्नीज या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 8 क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। आपको बताना है साथियों कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में इनमें से क्या मिलाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, जिनमें से 3 अलग अलग धातुओं के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इनमें से करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम, कार्बन व निकिल व मैग्नीज ये सभी धातुएं जो हैं वो मिलाई जाती हैं, जिसके मिलने से स्टेनलेस स्टील का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर भी सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका होगा, लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है, जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में ये सामान्य विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो साथियों ये सभी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा स्पेशली आप लोगों की तैयारी के लिए स्पेशल तैयार करवाए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के इस एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो साथियों सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से अच्छे से सोल्व करने का प्रयास करें और सभी क्वेश्चनों को एंड तक आप ध्यान से जरूर देखें। अब बढ़ रहे हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है वस्तु का रंग बदलना, ऑप्शन बी वस्तु का आकार बदलना, ऑप्शन सी वस्तु का अमाप बदलना या फिर ऑप्शन डी नए पदार्थ की उत्पत्ति। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए रिपीट करने जा रहा हूं। इसमें आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग रासायनिक परिवर्तनों के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा कि रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान इनमें से क्या होती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी नए पदार्थ की उत्पत्ति। नए पदार्थ का बनना एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान मानी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध से दही का बनना जो है वो एक प्रकार से नए पदार्थ की उत्पत्ति है, यानी कि दूध से दही जमाया जा रहा है, दूध से जो दही है उसका निर्माण किया जा रहा है, जिससे नया पदार्थ की जो उत्पत्ति हुई वो हुई दही की। तो ये एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन की उचित व सही पहचान मानी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है।
अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10th क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा इनमें से प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने आसवन द्वारा, ऑप्शन बी वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी हिमीकरण द्वारा या फिर ऑप्शन डी विद्युत विश्लेषण द्वारा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 10th क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः आप लोगों के लिए मैं दोबारा पढ़ने जा रहा हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा इनमें से प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने, चारों में से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इनमें से करना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी वाष्पन द्वारा। समुद्री जल से साधारण नमक जो है वो वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पन की जो विधि होती है उससे समुद्र में जो समुद्र के अंदर जो जल होता है, जो खारा पानी जो समुद्रों में पाया जाता है, उससे साधारण नमक जो है वो वाष्पन विधि द्वारा समुद्र से प्राप्त किया जाता है। यानी जो समुद्र का जो खारा पानी होता है उस पानी को निकाल करके जो है सुखाया जाता है और उसको सुखाने के बाद में जो पानी के अंदर जो फ्लोराइड युक्त जो कुछ अम्ल पाए जाते हैं उनसे सुखा करके साधारण नमक द्वारा जो नमक है वो प्राप्त किया जाता है, जो कि वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग ऋतुओं के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी शरद ऋतु, ऑप्शन सी बसंत ऋतु या फिर ऑप्शन डी गर्म ऋतु। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से लगाएं। आपको बताना है कि लोहे को जंग लगने के लिए इनमें से कौन सी ऋतु उपयुक्त मानी जाती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए वर्षा ऋतु। लोहे को जंग लगने के लिए जो उपयुक्त ऋतु इनमें से मानी जाती है वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में लोहे को सबसे ज्यादा जंग लगती है। जब लोहे की वस्तु को आप खुले में रख देते हैं और वर्षा काल के दौरान जब उन पे पानी लगता है तो पानी लगने से लोहे पर जो धीरे धीरे जंग है वो चढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा वर्षा ऋतु। अब आ रहा है साथियों 12th क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा कि कौन सा इनमें से भौतिक परिवर्तन का सही उदाहरण है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी आयरन की ताप, ऑप्शन सी लकड़ी का जलना या फिर ऑप्शन डी एक फल का पकना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 12th क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का इनमें से उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी आयरन की ताप। आयरन की जो ताप है वो एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है, जबकि लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना व एक फल का पकना ये तीनों ही एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन हैं, जबकि आयरन की जो ताप है ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना इनमें से क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग विधियों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है धातु मिश्रण, ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण या फिर ऑप्शन डी उदासीनीकरण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 13वें क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से आप लगाएं। देखिए आपको बताना है कि लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना इनमें से क्या कहलाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग विधियों के नाम हैं, जिनसे अलग अलग परिवर्तन को अलग अलग उदाहरण से इन विधियों को जाना जाता है।
इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गैल्वेनीकरण। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहे की चादर पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है वो एक प्रकार से गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से किसके रवे यानी क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग आपके सामने उदाहरण हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट या फिर ऑप्शन डी आयरन सल्फेट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 14वें क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से आप लगाएं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके रवे यानी क्रिस्टल प्राप्त इनमें से नहीं किए जा सकते हैं। चारों ही अलग अलग आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी कार्बन। निम्न में से जो कार्बन है उसके रवे यानी क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट के क्रिस्टल यानी रवे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में आपको बताना है कि आयरन सल्फेट का रंग इनमें से कैसा होता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग रंगों के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना है। ऑप्शन है हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला या फिर ऑप्शन डी रंगहीन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 15th क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से आप लगाएं। आपको बताना है कि आयरन सल्फेट का रंग इनमें से कैसा होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए हरा। आयरन सल्फेट का जो रंग है वो हरा रंग माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप सभी सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है समुद्री जहाजों पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि ऑप्शन ए उनमें प्रयुक्त लोहा अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, ऑप्शन बी वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं, ऑप्शन सी समुद्री जल लवणीय होता है जिससे जंग जल्दी लगता है, या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन बी और सी इनमें से दोनों। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16th क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः आप लोगों के लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि समुद्री जहाजों पर जंग जल्दी लगती है क्योंकि ये किस कारण से लगती है। ये 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना है। चारों ऑप्शन ध्यान से आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद में सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और सी दोनों। समुद्री जहाजों पर जंग जल्दी लगती है क्योंकि वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं। एक तो इसका ये कारण है, और दूसरा कारण जो माना जाता है समुद्री जहाजों में जंग लगने का वो है समुद्री जल लवणीय होता है, यानी समुद्र का जो जल होता है उसमें लवण पाए जाते हैं जिस वजह से वो लवणीय जल हो जाता है, जिससे जंग जो है वो समुद्री जहाजों पर जल्दी लगती है। तो ऑप्शन बी और सी जो है वो इस क्वेश्चन के सही उत्तर हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण डैश से होता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है जंतुओं की मांसपेशियों में, ऑप्शन बी जंतुओं की सभी कोशिकाओं में, ऑप्शन सी पौधों में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से लगाएं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण डैश से होता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी जंतुओं की सभी कोशिकाओं में। अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण जंतुओं की सभी कोशिकाओं में होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन।
18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि समुद्र के पानी की वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को इनमें से किस रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग प्रक्रियाओं के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन बी उदात्तीकरण, ऑप्शन सी बिजली से धातु चढ़ाना या फिर ऑप्शन डी एकीकरण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि समुद्र के पानी की वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को इनमें से किस रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए क्रिस्टलीकरण। समुद्र के पानी की वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रोसेस को क्रिस्टलीकरण के रूप में इनमें से जाना जाता है। समुद्र के पानी की जो वाष्पीकरण द्वारा जो नमक प्राप्त किया जाता है, यानी समुद्र के पानी को वाष्पीकरण विधि द्वारा सूखा करके जो नमक की प्राप्ति की जाती है, उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलीकरण के रूप में जानते हैं। तो क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है वो समुद्र के पानी की वाष्पीकरण द्वारा यानी भाप के द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा क्रिस्टलीकरण। अब साथियों जो अपनी आज की इस क्लास में जो 19 से लेकर जो 30 के अगले क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के हैं अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित टॉपिक के। तो इन सभी टॉपिकों को भी बड़े ध्यान से आप सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करें। अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित ये आगे के क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन है साथियों कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति इनमें से कौन सी भाषा से हुई है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है लैट्रिन, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी या फिर ऑप्शन डी फारसी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में से लगाएं। देखिए आपको बताना है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति इनमें से कौन सी भाषा से, लैंग्वेज से हुई है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग भाषाओं के यानी लैंग्वेजेस के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए लैटिन। अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अम्ल कैसा पदार्थ है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है खट्टा, ऑप्शन बी मीठा, ऑप्शन सी कड़वा या फिर ऑप्शन डी स्वादहीन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 20वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। देखिए आपको बताना है कि जो अम्ल है वो एक प्रकार से कैसा पदार्थ होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए खट्टा। अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अम्ल जो पदार्थ है वो एक प्रकार से खट्टा पदार्थ माना जाता है। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि लिटमस इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है लाइकेनो से निष्कासित किया जाता है, ऑप्शन बी आसुत जल में इसका रंग नील शोण होता है, ऑप्शन सी ऑप्शन ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। लिटमस जो है वो लाइकेनो से निष्कासित किया जाता है, जबकि आसुत जल में इसका जो रंग है वो नील शोण होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए और बी इनमें से दोनों। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्षारक कैसा पदार्थ है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है कड़वा, ऑप्शन बी स्पर्श करने पर साबुन जैसा, ऑप्शन सी खट्टा या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन ए और बी इनमें से दोनों। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। क्वेश्चन है कि क्षारक कैसा पदार्थ है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी इनमें से दोनों।
क्षार जो होते हैं वो एक प्रकार से कड़वे होते हैं। इसके अलावा स्पर्श करने पर ये साबुन जैसे दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। क्षार जो है वो एक प्रकार से कड़वा पदार्थ है, वहीं स्पर्श करने पर यह साबुन जैसा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 23वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। यह क्वेश्चन जो है वो राजस्थान की काफी सारी भर्ती परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान सब्जेक्ट से पूछा गया है। ये राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में भी 100% ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, वर्षा का जल अम्लीय किस कारण से होता है? 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि वर्षा का जल अम्लीय किस कारण से होता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग गैसों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वर्षा का जो जल है वो अम्लीय जिस कारण से होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन तीनों के मिल जाने से वर्षा का जो जल है वो अम्लीय हो जाता है। ये जो मेन रीजन है ये माना जाता है वर्षा के जल का अम्लीय होने का। वर्षा का जो जल है उसके अम्लीय होने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तीनों ही वर्षा के जल में मिल जाती हैं, जिसके कारण वर्षा का जो जल है वो अम्लीय हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन कौन से पदार्थ क्षारीय प्रकृति के हैं। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन जो हैं वो अलग अलग उदाहरणों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी साबुन, ऑप्शन सी चूने का पानी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्न में से कौन कौन से पदार्थ क्षारीय प्रकृति के इनमें से हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से जो पदार्थ हैं वो क्षारीय प्रकृति के माने जाते हैं। उनमें है बेकिंग सोडा, इसके अलावा साबुन व चूने का जो पानी होता है, ये तीनों ही जो हैं वो क्षारीय प्रकृति के पदार्थ के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। अब बढ़ रहे हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि खट्टे पदार्थ इनमें से कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शंस जो हैं वो खट्टे पदार्थों के अलग अलग उदाहरण हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। ऑप्शन है नींबू का रस, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी इमली या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 25वें क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से लगाएं। आपको बताना है कि खट्टे पदार्थ इनमें से कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। खट्टे पदार्थ के जो उदाहरण हैं उनमें है नींबू का रस, इमली व सिरका। ये तीनों ही खट्टे पदार्थ के उदाहरण माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है क्षारक के द्वारा, ऑप्शन बी अम्ल के द्वारा, ऑप्शन सी लवण के द्वारा या फिर ऑप्शन डी पानी के द्वारा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः आप लोगों के लिए रिपीट करने जा रहा हूं मैं कि क्वेश्चन है नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अम्ल। नीला लिटमस जो है वो लाल अम्ल के द्वारा होता है। नीला लिटमस जो है वो उसका जो रंग है वो लाल अम्ल के द्वारा हो जाता है। अम्ल के मिल जाने से नीला लिटमस जो है वो लाल रंग में परिवर्तित होने लगता है। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि सफेद कमीज पर
पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है, सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों पड़ जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, साबुन का विलयन क्षारीय प्रकृति का होने से। ऑप्शन बी, साबुन के विलयन अम्लीय प्रकृति का होने से। ऑप्शन सी, साबुन का विलयन उदासीन प्रकृति का होने से। या फिर ऑप्शन डी, साबुन का विलयन लवणीय प्रकृति का होने से। तो साथियों जल्दी से 27वें क्वेश्चन का सही आंसर आप लगाएं और हमें कमेंट करके इसका सही आंसर भी जल्द से जल्द भेजें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए, साबुन का विलयन क्षारीय प्रकृति का होने से जो सफेद कमीज पर पड़ा हुआ हल्दी का दाग है वो साबुन से धोने पर लाल हो जाता है। साबुन का विलयन क्षारीय प्रकृति का होने से ये जो दाग है वो साबुन से धोने पर लाल रंग का प्रतीत होने लगता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों के लिए। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम इनमें से क्या है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक प्रकार से रासायनिक नाम है। आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट को साधारण नाम से किस रूप से जाना जाता है। इसका साधारण नाम जो है सोडियम कार्बोनेट का इनमें से क्या है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, कास्टिक सोडा। ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी, फिनोल। या फिर ऑप्शन डी, ब्लू विट्रिल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 28वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम इनमें से क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा के साधारण नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम माना जाता है, जबकि इसका जो साधारण नाम है इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, जो कि कपड़े धोने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ यह किया जाता है। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के सामने, इसे बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन है, लाल व नीले लिटमस किस रूप में उपलब्ध होते हैं। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है पत्र, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी पॉलीथीन या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन ए और बी इनमें से दोनों। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 29वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि लाल व नीले लिटमस किस रूप में उपलब्ध होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी दोनों। पत्र व कागज ये दोनों ही लाल व नीले लिटमस के रूप में उपलब्ध होते हैं, प्रतीत होते हैं। यानी पत्र जो है वो भी लाल व नीले लिटमस के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा जो कागज है यानी जो पेपर है वो भी लाल व नीले लिटमस के रूप में उपलब्ध हो सकता है, प्रतीत हो सकता है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप सभी सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है साथियों कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को कैसा कर देता है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग रंगों के नाम हैं। ऑप्शन है हल्का गुलाबी, ऑप्शन बी गहरा गुलाबी, ऑप्शन सी लाल या फिर ऑप्शन डी हरा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी लगाएं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए पुनः रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन है कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को इनमें से कैसा कर देता है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग रंगों के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इस क्वेश्चन के लिए करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गहरा गुलाबी। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी रंग का कर देता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में आने वाले सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस।
तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर इन साइंस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर आप फॉलो करते रहें ताकि आपको इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा के विभिन्न सब्जेक्टों के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।